वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको अब 60 डेज़ जो आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर के, और उसके लिए हम लोग 60 दिन में 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट से मैं ले रही हूँ। ऑलरेडी मैंने 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं आपके। आगे भी वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जैसे आपका आरओ का एग्ज़ाम आता जाएगा, लेकिन अभी रिवीजन क्लास चल रही है। 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कर रही हूँ मैं। इसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए है। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 देने जा रहे हैं या फिर आरओ री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। अब से जितनी भी क्लासेस आएंगी वो सारी आप ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो भी ग्लेशियर्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो जो लिस्टिंग्स के फॉर्म में चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती वो इसमें वीडियो में कवर कर रही हूँ। मैच द फॉलोइंग में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सही मिलान करने के लिए आते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप इन क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं या पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास सिर्फ यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, आरओ री एग्ज़ाम जो भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हम सब लोग वैसे तो पहले मैंने इनको नहर वगैरह पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा था लिस्ट के फॉर्म में मैं आपको याद करा दूंगी। तो अभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखेंगे किस नदी पर है और किस राज्य की परियोजना है, ये जानना रहता है। सबसे पहले देखिए मध्य गंगा नहर है, गंगा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। फिर राम गंगा परियोजना राम गंगा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। और शारदा परियोजना चल रही है शारदा और गोमती नदी से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की और है रिहंद परियोजना, ठीक है, रिहंद नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश की है। फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ज्वाइंट एक है माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, ठीक है, ये भी याद रखना है। और बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है और ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों की संयुक्त परियोजना है। फिर गंडक परियोजना है तो गंडक बिहार की है और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक नदी पर। तो उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो उनके सटे हुए राज्य हैं उनके साथ भी आप देख लीजिए कौन कौन सी परियोजना है, तो आसानी से याद हो जाएंगी। फिर तवा परियोजना तवा नदी पर है मध्य प्रदेश में और गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश की। मिनी माता बांगो हसदेव परियोजना है हसदेव बांगो नदी पर छत्तीसगढ़ में। और अगली बरगी परियोजना भी याद रखिए बरगी नदी पर है मध्य प्रदेश में। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलुज नदी पर, ठीक है, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 4 राज्यों के लिए ये सतलज जो है इस नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनी हुई है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए। नेक्स्ट याद करिए दुलहस्ती चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपको 3 परियोजनाएं याद रखनी है, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहा, ठीक है। फिर दामोदर नदी पर है दुर्गा बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए। गंगा या फिर भागीरथी नदी है, इस पर फरक्का परियोजना चल रही है पश्चिम बंगाल में। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र की है। और हिडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में है। हीराकुंड परियोजना महानदी की है उड़ीसा राज्य में। और ये जो इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर है केरल में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है सतलज नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। और काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर गुजरात में। फिर है कंसावती परियोजना, ये कंसावती नदी पर है पश्चिम बंगाल में। और कोल बांध परियोजना है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आ जाती है कोसी परियोजना, ये कोसी नदी पर है बिहार और नेपाल की। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है तमिलनाडु में। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है
उड़ीसा में, और मंडी परियोजना है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मयूराक्षी, ये मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में, और मुचकुंड परियोजना है मुचकुंड नदी पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मचकुंड के बाद नागार्जुन सागर परियोजना याद कर लीजिए, कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नर्मदा सागर परियोजना है नर्मदा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नाथपा झाकड़ी परियोजना ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, और पनामा परियोजना है पनामा नदी पर गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती पर है गुजरात नदी में, और पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर पंजाब में, पुचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में, और पूर्णा परियोजना है पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में। अपर पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और भी परियोजना है जैसे भीमा परियोजना पवना नदी पर, ठीक है। इसके बाद है नागपुर विद्युत परियोजना कोराडी नदी पर, महाराष्ट्र में ही है। अगली आ जाती है रंजीत सागर परियोजना, इंपॉर्टेंट है, रावी नदी पर पंजाब में। सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, और 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आ जाते हैं। फिर है सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में। कर्नाटक में देख लीजिए सारी आप परियोजनाएं एक साथ, जैसे कि शरावती परियोजना है शरावती नदी पर, शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर, घाटप्रभा नदी पर, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर। तो ये आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से याद हो जाएंगी। फिर टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है झारखंड में। तुलबुल परियोजना चिनाब की है, ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर में है। सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। उरी विद्युत परियोजना है झेलम पर जम्मू कश्मीर में, और तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की परियोजना है ये। उमियाम परियोजना है शिलांग मेघालय में उमियाम नदी पर। उमियाम के बाद व्यास परियोजना याद कीजिए जो कि व्यास नदी पर है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना है सतलज, ब्यास और रावी की राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। फिर राणा प्रताप सागर परियोजना है चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना है चंबल नदी पर, दोनों राजस्थान की हैं, लेकिन चंबल परियोजना है राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है ये। कलिंगपोंग परियोजना है तीस्ता नदी पर है पश्चिम बंगाल में, और कलपोंग जल विद्युत परियोजना है कलपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये परियोजना है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो एक लिस्ट के फॉर्म में मैंने याद कराया आपको। ये 1-2 बार वीडियो रिपीट करेंगे, आपको याद होता जाएगा। एक बार में कोई भी चीज़ नहीं याद होती, इसलिए आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो 2-4 बार जब आप देखेंगे इस वीडियो को आसानी से याद हो जाएगा। जो नहीं याद हो रहे हैं उनको लिख करके याद कर लीजिएगा। कुछ आसान है, जो नाम है परियोजना का उसी नदी पर उसी नदी के नाम से है, तो आसान है उनको याद करना। जो नए लग रहे हैं उनको लिख करके प्रिपेयर कीजिए। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लेशियर्स। हिमालय क्षेत्र में जितने भी प्रमुख हिमनद हैं वो भी हम लोग एक साथ देख लेंगे। तो सबसे पहला है सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 5400 मीटर, ठीक है, मीटर है। नुब्रा घाटी में काराकोरम रेंज पर यह स्थित है। ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा। फिर इसके बाद आ जाता है बियाफो। बियाफो काराकोरम के क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख का बाल्टिस्तान क्षेत्र इसी में आता है, और इसकी जो ऊंचाई है 5128 मीटर है, ठीक है। ये देखिए शिगार नदी और बियाफो और बाल्टोरो के पिघले पानी से बनती है। तो शिगार नदी का उद्गम आप देखिए कैसे हो रहा है। बियाफो और बाल्टोरो 2 ग्लेशियर हैं जिनके पानी पिघलने से शिगार नदी का उद्गम हो रहा है। और हिस्पर के बाद दूसरा अगर सबसे ऊंचा ग्लेशियर देखा जाए तो वो बियाफो ही है। चोगोलुंगमा ये काराकोरम पर स्थित है, 5016 मीटर की ऊंचाई पर गिलगित बाल्टिस्तान में ये स्थित है। अगला आ जाता है गंगोत्री। गंगोत्री को कौन नहीं जानता, यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। तो ये उत्तराखंड में है, 3415 मीटर की ऊंचाई पर है। और ग्लेशियर का उद्गम जो है वो चखम्बा के नीचे एक चक्र में होता है। इसका टर्मिनस या फिर जो अंत बिंदु है एक स्थान है जिसे गोमुख या गौमुख कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि गाय के मुख के जैसा, क्योंकि इसका आकार ही गाय के मुख जैसा है इसीलिए इसको गोमुख कहा जाता है। गंगोत्री के बाद अगला ग्लेशियर है रीमो ग्लेशियर। ये लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र इसमें आता है और इसकी ऊंचाई 7385 मीटर। श्योक नदी का जो उद्गम है वो रीमो ग्लेशियर से ही होता है। इसके बाद आ जाता है हिस्पर। हिस्पर क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, 5128 मीटर की ऊंचाई पर। और दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली हिस्पर से ही
देखी जाती है। फिर आता है जेमू। देखिए हिस्पर के बाद दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला जो ग्लेशियर अभी हम लोगों ने पढ़ा था बियाफो, ठीक है। इसके बाद देखिए जेमू सिक्किम या फिर नेपाल में स्थित है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये 300 मीटर की ऊंचाई पर है, पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर है और तिस्ता नदी इसी से पोषित होती है, अर्थात तिस्ता नदी का जो पानी है वो जेमू ग्लेशियर से आता है। फिर द्रंगद्रंग है, ये हिमालय रेंज पर है और 4780 मीटर की ऊंचाई पर है। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में जास्कर रेंज में यह द्रंगद्रंग ग्लेशियर स्थित है। फिर आता है शफत, ये लद्दाख में हिमालय क्षेत्र में है और 4400 मीटर की ऊंचाई पर है। शफात ग्लेशियर जिसे पाकचिक भी बोलते हैं, ये भारत के लद्दाख में हिमालय रेंज में 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। नेक्स्ट आ जाता है सोना पानी, ये ग्लेशियर लाहौल और स्पीति क्षेत्र की चंद्र घाटी में स्थित है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज का यह सबसे लंबा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है मिलाम, जो कि उत्तराखंड में स्थित है 2290 मीटर की ऊंचाई पर। जो गौरी गंगा नदी है इसका प्रमुख स्रोत यही है मिलाम ग्लेशियर और कुमाऊं हिमालय का यह सबसे बड़ा हिमनद भी है। नेक्स्ट है रूपल ग्लेशियर कश्मीर में है, नाम भी देखिए कितना अच्छा सा है रूपल ग्लेशियर, और इसकी ऊंचाई देखिए 6326 मीटर है। ग्रेटर हिमालय में स्थित या उत्तर पूर्व की ओर बहती है रूपल जो ग्लेशियर है। फिर गंगरी ग्लेशियर है, ये ननकुन पर्वत पर हिमालयन रेंज में स्थित है और इसकी ऊंचाई देखिए 7135 मीटर है। ननकुन चोटी में सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है। और फिर आ जाता है बारासिगरी, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्र घाटी में है 4570 मीटर की ऊंचाई पर। बारासिगरी ग्लेशियर जो गंगोत्री के बाद हिमालय का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है। इसके बाद जान लीजिए डायमिर के बारे में, जो कि नंगा पर्वत पर ये ग्लेशियर स्थित है और कश्मीर में है, जो कि पीओके वाला रीजन है, अर्थात पाकिस्तान अधिकृत वाले क्षेत्र में है ये ग्लेशियर और इसकी जो ऊंचाई है 4203 मीटर है। डायमिर पहाड़ों को पहाड़ों के राजा के रूप में भी जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इसके बाद है पिंडारी ग्लेशियर, उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र वहाँ पर है 3353 मीटर की ऊंचाई पर और यह पिंडारी नदी को जन्म देता है। इसके बाद आ जाता है चोंगकुमादान, ये काराकोरम पर स्थित है 7071 मीटर की ऊंचाई पर और लद्दाख यहाँ पर आप देखेंगे शोक नदी के लिए खतरा है और इसे अवरुद्ध करते हैं, अर्थात ये जो ग्लेशियर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि लद्दाख में और ये श्योक नदी के लिए खतरा है जो कि इसे अवरुद्ध अर्थात रोकने का कार्य करता है। फिर आ जाता है बाल्टोरो ग्लेशियर जो कि काराकोरम पर है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी कवर कर लिया है। अब कुछ भारत के हिल स्टेशन भी याद कर लीजिए जो कि किस पर्वत श्रृंखला पे हैं और किस राज्य में है, वो मैं एक साथ लिस्ट के फॉर्म में बताती हूँ। तो अनंतनाग याद कर लीजिए, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है हिल स्टेशन। डलहौजी हिल स्टेशन है धौलाधार श्रृंखला पर हिमाचल प्रदेश में। फिर आ जाता है दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग हिल स्टेशन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, छोटे हिमालय या महाभारत श्रृंखला पर है और पश्चिम बंगाल में। ये लघु हिमालय को आप याद रखिए नेपाल में महाभारत हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो छोटे हिमालय या महाभारत श्रृंखला पर ही है, आगे नाम इनके क्षेत्रीय नाम अलग अलग होते जाते हैं जो कि मैंने आपको हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, महाभारत श्रृंखला पर। गुलमर्ग के बारे में कौन नहीं जानता, जम्मू और कश्मीर में है। कसौली हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद कोडाईकनाल याद कर लीजिए, पलानी श्रृंखला में है, तमिलनाडु में। लोनावला हिल स्टेशन सह्याद्री श्रृंखला पर है, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट अर्थात वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। महाबलेश्वर भी सह्याद्री हिल्स पर है, महाराष्ट्र में। और मनाली है कुल्लू घाटी में, हिमाचल प्रदेश में। माउंट आबू ये हिल स्टेशन है अरावली श्रृंखला पर, राजस्थान में, जो कि अब रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। माउंट आबू के बाद मसूरी है जो कि गढ़वाल की पहाड़ियों में है, उत्तराखंड में। नैनीताल है कुमाऊं हिल्स में, उत्तराखंड में। पंचमढ़ी ये हिल स्टेशन है सतपुरा हिल्स पर, मध्य प्रदेश में। ऊटी या फिर उदगमंडलम बोलते हैं, नीलगिरी श्रृंखला पर है ये हिल स्टेशन, तमिलनाडु में। कुन्नूर है नीलगिरी श्रृंखला पर, तमिलनाडु में। सापुतारा सह्याद्री हिल्स पर है, गुजरात में। और हॉर्सली हिल्स है, आंध्र प्रदेश में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप जितना सपोर्ट करेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा, मैं और अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग के ढेर सारे कमेंट आते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आपके अच्छे से कमेंट देख करके मुझे भी अच्छा फील होता है, तो मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग के लिए वैसे ही कंटेंट लाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आप लोग भी ऐसे ही रिस्पॉन्स कीजिए, अपना सुझाव भेजते रहिए। आपका जो भी कमेंट है वो ज़रूर मुझे भेजिए, मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ आप लोग को।
तो मिलती हूँ ऐसी ही क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अदर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इसके अलावा मैं आपको नंबर शो कर दे रही हूँ, अगर आपको कोर्स की जानकारी लेनी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आपको एक ही जगह कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ आप पेड क्विज, इसके साथ टेस्ट सीरीज़, और साथ में ही आपको इसमें सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।